नमस्कार। आज आप लोगों के सामने YouTube चैनल में पहली बार एक संगीत कहानी भेज रहे हैं। कहानी का नाम है बोलता हुआ गुलाब, शर्त की शमशीर उर्फ डाकू शंभू। ये कहानी जैसे संगीत लाइन में नौटंकी वालों के लिए है। इसमें कुल 12 पात्र हैं। ये पर्वत गणराज की कहानी है, जिसे मैंने खुद काल्पनिक कहानी बनाया है। इसकी कल्पना करके न मैंने किसी पिक्चर से लिया है, न किसी सीरियल से लिया है। अपने दिमाग से एक काल्पनिक कहानी मैंने लिखा है। मैंने ये 6वीं संगीत है जिसको मैं बता रहा हूँ। बाकी 5 संगीत पहले लिख चुका हूँ। खन्ना सिंह चौहान के यहाँ 4 संगीत खेली भी गई हैं। एक संगीत हमारी मोहम्मद इदरीस के यहाँ खेली गई है, जो है वो पहली संगीत है हमारी, जो है गम की आंधी तांत्रिक बना शैतान डाकू धर्मा कर्मा, हमारी लिखी है। पहली संगीत है वो। जो संगीत आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, ये बोलता हुआ गुलाब, शर्त की शमशीर डाकू शंभू सिंह। इसमें 12 पात्र हैं। महाराज चंद्रपाल सिंह, महामंत्री विश्वनाथ सिंह, सेनापति दयाल सिंह, राजकुमार सूरज, राजकुमारी प्रतिभा, फकीर बाबा, गरीब किसान, रामदयाल की पत्नी, स्वर्गीय रामदयाल की पत्नी रामरथी, उनका बेटा किशन, जो इस संगीत का हीरो है, इस कहानी का हीरो है। किबलिस्तान का शहंशाह जादूगर कमलाक, पारसपरी, पारसलोक की महारानी शहजादी पारसपरी, पारसपरी के चमन की देखभाल करने वाली प्रीत परी, और किशन का साथी यानी कॉमेडियन चंपक लाल। आप लोगों के सामने इस कहानी का पहला भाग मैं आप लोगों के सेवा में पेश कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो इसे माफ करना। ये पर्वतगढ़ के महाराज चंद्रपाल सिंह अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। तभी महामंत्री विश्वनाथ सिंह व सेनापति दयाल सिंह भी बैठे रहते हैं। तभी महाराज चंद्रपाल सिंह कहते हैं, महामंत्री विश्वनाथ सिंह व सेनापति दयाल सिंह, तुम लोगों की वफादारी व वीरताई पर हम बहुत खुश हैं और सारी प्रजा चैनो अमन से है। तुम लोग तो जानते हो कि हमारी पत्नी महारानी चंद्रप्रभा की कोख से पहले एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम राजकुमार सूरज है, और उसके 5 वर्ष बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम राजकुमारी प्रतिभा है। राजकुमारी प्रतिभा का जन्म देते ही महारानी चंद्रप्रभा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राजमहल में दोनों बच्चों की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही है। बेटा सूरज कल पूरे 25 वर्ष का हो जाएगा और बेटी प्रतिभा कल पूरे 20 वर्ष की हो जाएगी। खुशी की बात यह है कि दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता है, और कल वो दिन आ गया। इसलिए महामंत्री विश्वनाथ सिंह, आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। महामंत्री विश्वनाथ सिंह कहते हैं, कहिए हुजूर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज दोहा में, अभी हमारी बात पर
पर कीजे मंत्री गार, बच्चों के कल जन्म दिवस पर खुशियां हो चारों। यानी मंत्री विश्वनाथ सिंह, कल मेरे बच्चों का जन्म दिवस है, जन्मदिन मनाया जाएगा। इसी खुशी में पूरे राज्य में अपनी खुशियां होनी चाहिए। तो मंत्री विश्वनाथ सिंह कहते हैं, करो नहीं थोड़ा फिकर हे मेरे महाराज, खुशी होगी सारी प्रजा, पूरा हो सबका। हाँ, खुश होगी सारी प्रजा, पूरा होगा सबका। ऐ राजन, आप चिंता ना करें, आपके हुक्म पर सारी प्रजा खुशहाल रहेगी। महामंत्री विश्वनाथ सिंह महाराज कहते हैं, महामंत्री विश्वनाथ सिंह अपने राज्य में जितनी भी प्रजा है सबको धन दौलत रुपया कपड़ा बंटवाया जाए, ताकि किसी को कोई प्रकार की परेशानी न हो। तभी महाराज सेनापति दयाल सिंह से कहते हैं, सेनापति दयाल सिंह बात मेरी सुनो, सेनापति दयाल सिंह बात मेरी सुनो, सीमा पर भी ये खुशियां सुना देना तुम, रहे सब वीर खुश खड़े सीमा पे जो, कल समय से महल में भी आ जाना तुम। सेनापति दयाल सिंह कहते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर है मेरे, आपके हुक्म पर जान कुर्बान है, पर्वतगढ़ चांद जैसा चमकता रहे, आपका नाम हो यही अरमान है। ऐ महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरे दिल में यही अरमान है कि आपका पर्वतगढ़ राज चांद जैसा चमकता रहे, यही मेरी इच्छा है, और इसी के लिए मैं हमेशा सीमा बॉर्डर पर तैनात रहता हूं। महाराज चंद्रपाल सिंह कहते हैं, वाह सेनापति दयाल सिंह, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत नाज है, तुम्हारे जैसा वीर जिस देश में है उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आज का दरबार यहीं खत्म किया जाता है, बाकी कल बच्चों के जन्मदिन पर खुशियां मनाया जाएगा। सेन खत्म होती है, दरबार खत्म होता है। तभी मंत्री विश्वनाथ सिंह अकेले में सोचता है और कहता है, वाह महाराज चंद्रपाल सिंह, वाह, भगवान ने तुझे बेटा बेटी दोनों दिया है, तेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, और मुझे एक गुलाम ही समझकर हुक्म दे दिया। मैं सारी प्रजा का खाना कपड़ा और दो असरफियां बांटूं? नहीं महाराज, मैं सारी प्रजा में खाना कपड़ा असरफी नहीं। जो मेरे हुक्म के खिलाफ चलेगा उस पर जूतों और गोलियों की बौछार होगी। मैं उसे उसके मरने के बाद उसे कफन भी नसीब नहीं होने दूंगा। एक दिन मौका मिलते ही तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। यही मंत्री विश्वनाथ सिंह का प्रण है। मेरा नाम मंत्री विश्वनाथ सिंह है, मैं पूरे विश्व का नाथ बनकर दिखाऊंगा। मेरा नाम मंत्री विश्वनाथ सिंह है, मैं पूरे विश्व का नाथ बनकर दिखाऊंगा। तेरे ताज पर बैठकर एक दिन जलजला फैलाऊंगा।
वक्त का इंतजार है, जरा ना देर लगाऊंगा, मिटाकर तेरे वंश को मैं शहंशाह कहलाऊंगा। मंत्री जाता है, उधर जन्मदिन की तैयारी होती है, सभी मौजूद रहते हैं। जैसे राजकुमार सूरज केक काटने की कोशिश करता है, वैसे ही महल में टंगा झूमर सीन बनाना तो काम करने वालों को है। कभी कहता है कि सीन बनाइए। महल में टंगा झूमर सूरज के सर पे गिर जाता है और सूरज भी गिर जाता है। तभी महाराज सूरज को उठाते हुए कहते हैं महाराज चंद्रपाल सिंह, अरे बेटा ये क्या हुआ? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? मेरे लाल कुछ तो बोलो। लेकिन सूरज कुछ भी नहीं बोलता। सेनापति दयाल सिंह कहते हैं, हाँ कुंवर कुछ तो बोलो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? फिर भी नहीं बोलता। राजकुमारी प्रतिभा कहती है, भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अपनी आंखें खोलो और कुछ तो बोलो। तभी हैरान आते हैं। तभी सूरज धीरे धीरे आंखें खोलता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी सूरज रोकर कहता है अपने पिताजी से, अपने बहन से, सेनापति से, मंत्री जी के सामने सबसे पूछने पर कहता है, चोट आई नहीं कुछ पिताजी सुनो, चोट आई नहीं कुछ पिताजी सुनो, लेकिन कुछ भी समझ मेरे आता नहीं। हो रहा सर में अब दर्द जोरों से है, हो रहा सर में अब दर्द जोरों से है, आंखों से भी मेरे कुछ दिखाता नहीं, आंखों से भी मेरे कुछ दिखाता नहीं। तभी सूरज की बात सुनकर महाराज चंद्रपाल सिंह कहते हैं, हाय भगवान गजब तूने क्या कर दिया, हाय भगवान गजब तूने क्या कर दिया, मेरे खिलते चमन को जला क्यों दिया, क्या गुनाह था मेरा कुछ समझ ना सका, क्या गुनाह था मेरा कुछ समझ ना सका, लाल पर मेरे ऐसा सितम क्यों किया, लाल पर मेरे ऐसा सितम क्यों किया। तभी भी सूरज कुछ नहीं बोलता। तो प्रतिभा कहती है रोते हुए अपने भाई से, खोलो आंखें जरा देखो भैया मुझे, खोलो आंखें जरा देखो भैया मुझे, देख ऐसी दशा मैं न जी पाऊंगी, दे दे आंखें मेरे भाई कि तू प्रभु, दे दे आंखें मेरे भाई कि तू प्रभु, मार शमशीर वरना खुद मर जाऊंगी, मार शमशीर वरना
सेनापति दयाल सिंह प्रतिभा से शमशीर पकड़कर कहता है, सेनापति दयाल सिंह राजकुमारी प्रतिभा से, ना गजब ये करो बेटी सोचो जरा, जान देने से कुछ भी न मिल पाएगा, कुंवरी और राजन का अब सहारा तुम्ही, कुंवरी और राजन का अब सहारा तुम्ही, कुछ किया जो गजब तो सब मिट जाएगा, कुछ किया जो गजब तो सब मिट जाएगा। बेटी प्रतिभा, भगवान न जाने क्यों रूठ गया है, जो कुंवर की आंखों की रोशनी छीन लिया। अब तुम्हारे सिवा महाराज और कुंवर का कौन है, कौन सहारा है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये किसके सहारे रहेंगे? ये सब करना ठीक नहीं है बेटी, दिल को धीरज बंधाओ, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु ने अगर ये कहे ढाया है तो प्रभु ही रास्ता दिखाएंगे और प्रभु ही ठीक करेंगे। महाराज चंद्रपाल सिंह सेनापति से कहते हैं, सेनापति दयाल सिंह तुम बहुत जल्द जाओ और राजवैद्य को बुलाकर मेरे पास लेके आओ। सेनापति दयाल सिंह बात सुनकर कहता है, जैसी आज्ञा हुजूर, मैं बहुत जल्द राजवैद्य को बुलाकर ले आता हूँ। सेनापति दयाल सिंह राजवैद्य को बुलाने के लिए जैसे जाना चाहता है, तभी एक फकीर बाबा को महल की तरफ आते देखकर दयाल सिंह रुक जाता है। तभी फकीर बाबा आते हैं, अब सीन बनाइए। कवि का कहना है कि सीन बनाइए। फकीर बाबा के लिए मैंने एक कव्वाली लिखा है, ज्यादा पढ़े तो नहीं है, हाई स्कूल फेल है। जो गलतियां हो उसे आप लोग माफ करना, और जो कमियां हो हमारे शब्दों में, जो गलतियां हो, हमारी गलतियों को माफ करते हुए हमारे उस शब्दों को, हमें सही शिक्षा देने के लिए मेरी उस गलतियों को सुधारते हुए मुझे कमेंट में जरूर लिखकर भेजिएगा। इसलिए कि ज्यादा कुछ तो नॉलेज नहीं है, माता रानी ने जितना दिमाग दिया उतना कर रहा हूँ। फकीर बाबा के एक कव्वाली बोलते आते हैं, रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे, रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे, रहमत से खुदा सबके ईमान जगा दे, ईमान जगा दे। अरमान है हबीब की इंसान बना दे, अरमान है हबीब की इंसान बना दे। प्यासे यहाँ सब खून के इंसान या खुदा, प्यासे डिग रहा है माया पे ईमान या खुदा, डिग रहा है। प्यासे यहाँ सब खून के इंसान या खुदा,
पहुंचते हैं। राजमहल में सबको उदास देखकर फकीर बाबा कहते हैं, हुआ महल सुनसान है, क्यों हो सब बेहाल। हुआ महल सुनसान है, क्यों हो सब बेहाल। आज के निकलते आँख से कहो सही यही बात। ऐ महाराज, कौन सा कष्ट है जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और राजमहल में सभी उदास हैं। तभी महाराज कहते हैं, दुख का फेरा हो गया, गए रूठ भगवान। दुख का फेरा हो गया, गए रूठ भगवान। आंखें लाल के छिन गई, हुआ चूर अरमान। है राम बाबा जी, मुझसे भगवान रूठ गया है, मेरे बेटे की आंखें छीन लिया, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन गई। बाबा जी मैं कैसे कहूँ। अरे लिया छीन सब कुछ प्रभु ने हमारा, लिया छीन सब कुछ प्रभु ने हमारा। लिया छीन सब कुछ प्रभु ने हमारा, रही डूब नैया दिखे ना किनारा। गई ज्योति आंखों की लाल के हमारे, गई ज्योति आंखों की लाल के हमारे। किस्मत का टूटा मेरे अब तो सितारा, लिया छीन सब कुछ प्रभु ने हमारा। महाराज गजल में समझाते हैं। तभी महाराज की बात सुनकर, महाराज चंद्रपाल की बात सुनकर बाबा जी कहते हैं, फकीर बाबा। और राजकुमार सूरज की आंखें देखते हुए, उनकी आंखों को देखते हुए बाबा जी कहते हैं, नहीं अपने दिल में तुम चिंता बढ़ाओ, नहीं अपने दिल में तुम चिंता बढ़ाओ। होगा कुशल सब खुदा को मनाओ, होगा कुशल सब खुदा को मनाओ। ये है
मुसीबत जो आई, ये है चंद दिन की मुसीबत जो आई, नहीं नीर आंखों से अपने बहाओ, नहीं नीर आंखों से अपने बहाओ। होगा कुशल सब खुदा को मनाओ। ऐ शहंशाह, अपने दिल से चिंता दूर करो। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि धरती पर जितने भी जीव हैं सबको एक न एक दिन अहद कवायद करना पड़ता है। मतलब निश्चित रूप से घोर संघर्ष करना पड़ता है, तभी उसके जीवन को सही राह मिल पाती है। तभी महाराज कहते हैं, बाबा जी कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरी डूबती नैया को किनारा मिल सके। तभी फकीर बाबा अल्लाह का नाम लेकर अपनी किश्ती में देखते हुए कहते हैं, बात को अब मेरे सब सुनो ध्यान से, दो रखा शर्त में शाही शमशीर को, वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा तय, वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा तय, उठाएगा हाथों में जो शाही शमशीर को, वर्ष 1400 का करेगा सफर पूरा तय, वर्ष 14 का करेगा सफर पूरा तय, उठाएगा हाथों में जो शाही शमशीर को। ऐ पर्वतगढ़ के शहंशाह, तू मायूस न हो, मेरे तरबियत पर अमल करो। अल्लाह तेरे इब्न को जरूर निजात दिलाएगा। यकीन कर उस खुदा पर और अपनी शाही शमशीर को अपने महल से बाहर रखवा दो और ये शर्त का ऐलान करवा दो कि जो कोई शाही शमशीर को उठाएगा उसे 1400 कोस दूर पारस लोक जाना होगा और वहाँ की शहजादी पारस्परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा। ये फूल को अगर इस अपने बेटे के मस्तक से स्पष्ट करा दोगे तो तुम्हारी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी और इसके आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। अल्लाह तेरी फरियाद जरूर सुनेगा, ये मेरी दुआ है। महाराज चंद्रपाल सिंह बाबा की बात सुनकर कहते हैं, भारत में बाबा जीवन के भगवान हो आए यहाँ, इस मुसीबत में दिखाया मुझे राह, जिंदगी भर आभारी रहूं आपका, जिंदगी भर आभारी रहूं आपका, बन गए इस कदर मेरे हमराह, जिंदगी भर आभारी रहूं आपका। बाबा जी आप महान हैं, जो मुझे मुसीबत से निकलने की राह दिखा दिया। बाबा जी आपको कुछ देने की औकात तो मेरी नहीं है, बस हमारी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज चंद्रपाल सिंह एक अल्लाह के नाम की चादर मंगवाकर फकीर बाबा को भेंट देते हैं और बाबा जी वहां से जाते हैं। बाबा जी को विदा करते हैं, फकीर बाबा चले जाते हैं। तभी महाराज चंद्रपाल सिंह मंत्री विश्वनाथ सिंह से कहते हैं, मंत्री विश्वनाथ सिंह बात मेरी सुनो, रखा शमशीर दो शाही चौपाल में, दो कराए मुनादी पूरे राज में, दो कराए मुनादी पूरे राज में, जो उठाए उसे लाओ दरबार। कहते हैं महामंत्री विश्वनाथ सिंह
ये हमारी शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखवा दो और ये मुनादी करवा दो कि जो कोई शाही शमशीर को उठाएगा उसे 1400 कोस दूर पारस लोक जाना होगा और वहां की शहजादी पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा और बोलता हुआ गुलाब लाकर मेरे बेटे राजकुमार को यह स्पष्ट कराएगा, उसे राजकुमारी प्रतिभा के साथ में उसकी शादी, राजकुमार की आंखें ठीक होने पर राजकुमारी प्रतिभा के साथ में उसकी शादी और पर्वतगढ़ के आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। मंत्री विश्वनाथ सिंह कहता है जैसी आज्ञा हुजूर। दरबार खत्म होता है, सभी जाते हैं। आगे की सीन भाग 2 में हम आप लोगों को बताएंगे, सुनाएंगे। अगर कोई गलती हो तो हमारी गलती को क्षमा करना और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप लोगों की सेवा करते हैं और इसी तरह करते रहेंगे। अब YouTube पर आप लोगों को संगीत, आप लोगों से नमस्कार। हमारी गलतियों को, जो गलतियां उसे माफ करना।